सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब इन दिनों रीट का हम लोग बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं आप लोगों के ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड सेकंड की, ग्रेड थर्ड, सारे जो एग्जाम्स हैं ग्रेड फर्स्ट को छोड़ करके सभी में आप लोगों के टीचिंग मेथड्स आने वाले हैं। आप लोग थंबनेल देखा, आप लोगों ने थंबनेल में लिखा हुआ है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं मेथड्स की क्लास के बारे में बात करूं, मैं अनिल तेजपाल शर्मा आप लोगों को इससे पहले रीड का डायरेक्ट मेथड जो है वो आप लोगों के लिए मैं पढ़ा चुका हूं। आज के सेशन में, बिकॉज टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग सबसे जो ओल्ड जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन को दबा करके लाइक करें, शेयर करें, और डाउट कंफ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामर कम ट्रांसलेशन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। चलिए हम लोग बात कर सकते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। तो इसमें तो एक वर्ड दे रखा है ग्रामर, एक दे रखा है ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर जो दे रखा है कम, कम का मीन्स होता है एंड। ये एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स ओल्ड वर्ड है, ये आर्केइक वर्ड्स हैं जिनका कि आज यूज नहीं होता। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामर को पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन को के मेथड से, विधि के माध्यम से हम लोग आज के सेशन को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सभी को एक बार शेयर कर दीजिए कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड अनिल सर पढ़ाने जा रहे हैं, और वो भी अपने अनिल एडवांस इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल पर, साथ के साथ में जीनियस कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट जो कि मैंने जामडौली में डाल रखा है, आप लोग वहां पर भी चाहो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, और चाहो तो आप लोग वहां पर रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन जो है वो भी आप ले सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। सबसे ओल्डेस्ट बात करें हम लोग, सबसे ओल्ड जो मेथड है ग्रामर पढ़ाने की, इंग्लिश पढ़ाने की, या कोई भी, आप लोग एक दो वर्ड ध्यान रखिए। एक है टीएल। टीएल का मीन्स है भाई टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने का एक जो तरीका ओल्ड सबसे पुराना चलता हुआ आ रहा है वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर भी पढ़ाए और ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाए वहां पर, यानी कि चेक कहने का मतलब है हर एक बात को दो तीन भागों में वहां पर चेंज करके। जैसे मान के चलो मुझे पढ़ाना है इंग्लिश में एप्पल पढ़ाना है, तो पहले मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा, APPLE, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे पढ़ाना है। फिर एप्पल को रिलेट करना है, कहने का मतलब है मुझे टारगेट लैंग्वेज में सिखाने के लिए मुझे अपनी मदर टंग का यूज करते हुए पढ़ाना पड़ेगा। लेट्स मूव फॉर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और सेम मेथड इज नोन एज ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। इसमें मैंने लिखा दिस मेथड वाज यूज्ड टू टीच Latin and Greek, and particularly in voice during the 16th century, but became famous in 19th century. बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं भाई यहाँ से। देखिए ये जो मेथड है was used to की गई थी का लैटिन और ग्रीक में। पर्टिकुलरली बात करें हम लोग तो वॉइस जो है, वॉइस मतलब कि सी वाली जो जगह है, समुद्री यात्रा वाली जो जगह है, सी फारिंग जो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी,
16th सेंचुरी में इसका यूज किया गया, लेकिन फेमस कब हुई है ये? तो 19th सेंचुरी में जाकर के ये फेमस हुई है। ओके, ठीक है। डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं भाई कि कब इसको डेवलप किया गया, कब ये जाकर के फेमस हुई। 16th सेंचुरी में किया गया और 19th सेंचुरी में जाकर के ये फेमस हुई है। नेक्स्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसका सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना, सबसे अंतिम बात करें, सबसे लास्ट जो मेथड है, सबसे क्लासिकल जो मेथड है, उसको यहाँ पर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के रूप में देखा जा सकता। ठीक है, ओके, दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मेथड जो है कौन लेकर के आया इसको। इट्स लीडिंग कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट जो थे, कंपोनेंट बोले तो प्रतिपादक, वो है जॉन सीडन, कार्ल स्टिकर, एच.एस. ओलन, जोहान मेडिंगर। ये सारे राइटर्स हैं, ये सारे फिलोसोफर्स हैं जो इन्होंने इस मेथड को प्रतिपादित किया। इन यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें हम लोग तो दिस मेथड वाज नोन एज इसको हम लोग प्रेसियन मेथड के नाम से जानते हैं। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें द एडवोकेट्स ऑफ दिस मेथड बिलीव दैट अ फॉरेन लैंग्वेज। अब इसके जो एडवोकेट्स जो है, इसके जो मत प्रदर्शक है या इसको मानने वाले लोग हैं, वो ये ऐसा मानते हैं कि आपको कोई एक अदर लैंग्वेज सिखानी, कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है तो उसको आप सिखा सकते हो किसके थ्रू? उसके लिए आप मेथड जो आप यूज लोगे वो आप ग्रामर के रूल्स लेकर के उसका मदर टंग यूज करके आप लोग किसी भी बच्चे को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हो, टारगेट लैंग्वेज सिखा सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीटीएम। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। मेरिट्स की बात कर सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है इसकी। तो इन जीटीएम द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास इन द मदर टंग, यानी कि जो जीटीएम है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें मदर टंग का यूज ज्यादा होता है, मदर टंग का यूज किया जाता है। क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग, क्लास में भी मदर टंग की बात होती है, मातृभूमि की बात होती है। कहने का मतलब है टीएल पर बात नहीं होती, यानी कि मदर टंग पर बात होती है, यानी कि L1 पर बात करें हम लोग बात नहीं होती, जबकि टीएल हमको सीखनी है, टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, उसको हम लोग सीखे ना सीखे, हम लोग अपनी मदर टंग को इंक्लूड करके आ रहे हैं, मदर टंग के थ्रू इसको सीख रहे हैं। ठीक है, विद लिटिल एक्टिव होते हैं टीएल के अंदर, टारगेट लैंग्वेज के अंदर। टीएल के अंदर हम लोग एक्टिव कम होते हैं, उनका यूज कम होता है, जबकि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग मदर टंग का यूज फ्रीक्वेंटली करते हैं। नीड मच वोकेबुलरी इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स। इसके अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके नए नए शब्दों से हमारी जानकारी होती है, नए नए वर्ड्स को हम लोग पढ़ने को मिलते हैं, वोकेबुलरी हम लोगों को पढ़नी पड़ती, वोकेबुलरी हम लोगों को लर्न करनी पड़ती, उसके सिनोनिम्स क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स क्या है वो भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक जो है वो एक बेस है उसका। टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस और रोल इन जीएमटी। जीएमटी में सबसे ज्यादा जो रोल जो प्ले करती हैं वो करती हैं बुक्स। टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना टेक्स्ट बुक के रीडिंग करना यानी कि टारगेट लैंग्वेज सीख पाना पॉसिबल नहीं है। ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए आप लोग, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ये चीज हम लोग देखें, एक आगमनात्मक होता है, एक निगमनात्मक होता है। इसको हम लोग निगमनात्मक रूप से पढ़ते हैं। मैं लिखता हूं,
डिडक्टिवली का मतलब होता है निगमनात्मक, निगमनात्मक, और एक होता है आगमनात्मक। इसको हम लोग बोल रहे हैं डिडक्टिवली, और इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिवली। देखिए हम लोग निगमनात्मक जो होता है इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं रूल्स, देन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स, जबकि आगमनात्मक में पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स, देन हम लोग पढ़ते हैं रूल्स। तो आप लोग जब इसको पढ़ रहे हो तो दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एक तो है आगमनात्मक, एक है निगमनात्मक। निगमनात्मक मतलब नियमनात्मक, ऐसे याद रखो, नियम से, नियम टू हम लोग जाएंगे वहां पर, नियम से जाएंगे हम लोग एग्जाम्पल्स पे, जबकि आगमनात्मक जो है आप लोगों का इंडक्टिवली है, यहाँ पर एग्जाम्पल पहले पढ़ेंगे फिर हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें, कई बार जब आप पढ़ते हो टेंस तो आपको पता जाता है भैया पहले याद रखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस, देन आप ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर कह दिया जाए आपको कि आप सेंटेंस बनाइए, तो आप सेंटेंस बनाते हो उसमें भाई राम goes to मार्केट, इस तरीके के आप लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर किया जाएगा आप लोगों का ये जो होगा ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा भाई, और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, पहले आपको एग्जांपल्स पढ़ाए जाएंगे, देन आप लोगों को रूल्स बताए जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग समझ करके चले कि व्हाट इज द मीन ऑफ अ डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, दोनों में से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं भाई आप लोगों के। तो देखिए आप लोग, देखिए इसके कुछ ये पर्टिकुलर्स है, कई बार पूछा हुआ है, इसमें हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर चलते हैं, मतलब कि सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं भैया। ये सामान्य है, सामान्य से जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग भाई विशेष की ओर जाते हैं। थ्योरी से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं। थ्योरी का मतलब हो गया यानी कि पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर रूल्स, देन हम लोग जा रहे हैं एग्जाम्पल्स, नॉन टू अननोन यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं इस मेथड में, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट यानी कि बात करें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करें, डायरेक्टली पूछे हुए हैं भाई कि किस तरीके से इनका हम लोग यूज करते हैं। इनको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा भाई इनडायरेक्ट मेथड बोल दो इसको, या ग्रामर कम जीटीएम के हो जाएंगे ये तो। और अगर इधर से इधर पूछ ले आप लोगों से तो ये आपके डायरेक्ट मेथड के पर्टिकुलर्स हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल इनको याद करने की कोशिश करें भाई, बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करें इनको। स्टूडेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो कॉन्शियस होता है, जागरूक होता है किसके लिए, उसको ग्रामर के रूल्स रटने हैं, रटाफिकेशन में, क्रमिंग पर ज्यादा वर्ड ये देता है ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के रूल्स लर्न करने हैं उसको। एम्फेसाइज इज गिवन टू द मदर टंग, और यहाँ पर जो एम्फेसाइज जो दिया जाता है वो दिया जाता है मदर टंग पर, उसकी मातृभूमि मातृभाषा पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, कुछ विशेषताओं की हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ मेरिट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, इट मेक्स द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर एंड न्यू वर्ड्स, इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट बनता है, बच्चों को नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, उनकी वोकैबुलरी जो होती है वो लाउड होती हुई चली जाती है। तो ये तो इसकी एक विशेषता है। फ्रेजेस, वोकैबुलरी एंड इंट्रोड्यूस्ड करवाए जाते हैं नए नए शब्दों के साथ में।
इट प्रमोट्स द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली। ये तो स्किल्स इसके अंदर आर और डब्ल्यू पर फोकस कर रहा है, यानी कहने का मतलब है एक तो रीडिंग वाला पार्ट इसका लागू हो रहा है और एक इसके अंदर राइटिंग वाला पार्ट लागू हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश के एस्पेक्ट्स हैं एल एस आर डब्ल्यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और एक है आप लोगों का राइटिंग। तो इसमें कौन कौन से स्किल हैं जो कि एक्टिव हो रहे हैं, लाउड हो रहे हैं? तो आर डब्ल्यू की बात करता है ये, रीडिंग की और राइटिंग की बात करता है ये। स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल एज द मदर टंग इज यूज्ड। स्टूडेंट इसको इजी वे में पढ़ लेता है क्योंकि मदर टंग का यूज हो रहा है। टीच एनी फॉरेन लैंग्वेज एंड दे आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस इन बिटवीन, और फिर इसलिए वो को रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछ लेता है क्योंकि वो मदर टंग का यूज वहां पर कर रहा होता है। नेक्स्ट, देखिए रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कैन इजीली बी थॉट विद हेल्प ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। एक्चुअली क्या है, जैसे कि इनको कुछ जैसे अब डायरेक्ट मेथड में बच्चों को बताना है काइंड ऑफ दया, दया का मीन्स समझाना है उनको, दया की भावना कैसे आती है, तो वो इजी वे में समझा नहीं सकते हैं, जबकि मदर टंग का यूज करके यहाँ पर इसको समझाया जा सकता है। तो कुछ कंक्रीट चीजें जो है मीन्स एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें हैं उनको भी यहाँ पर मदर टंग की हेल्प से सिखाया जा सकता है, ये मीन है इसका भाई। ट्रांसलेशन मेथड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये टाइम बचाता है भाई, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है, तो ये टाइम सेविंग मेथड है भाई ये। एंड एनर्जी ऑफ अ टीचर, और टीचर की एनर्जी भी बच जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टीचिंग एड्स दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बुक लेके आ गया, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया और ठीक वही खेल करा। ठीक है। अब फॉरेन लैंग्वेज सो इट इज इकोनॉमिकल। ये मेथड इकोनॉमिकल है, कहने का मतलब किफायती है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं। ओवर क्राउडेड क्लासें होती है, वहां पर भी इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक साथ में 200 500 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं आ रहा, बुक ले आओ और जाकर के रीडिंग करनी है और कुछ भी करना नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो एक बार बिल्कुल आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए। सिंस टेक्स्ट बुक इज द मेन बेसिस, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर टेक्स्ट बुक जो है वो एक मेन बेसिस है भाई ऑफ दिस मेथड, इट प्रमोट्स द स्किल ऑफ द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इससे कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल है, रीडिंग की जो स्किल है, वो हैबिट डेवलप होती है। पढ़ना सीखता है बच्चा, वो पढ़ना सीख सकता है, रीडिंग राइटिंग तो सीख ही रहा है, और रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की उसकी स्किल जो है वो डेवलप होती है। कुछ डीमेरिट्स हैं इसके भाई, इन पर हम लोग बात कर लें। डीमेरिट्स, इट पेज लिटिल अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का कोई ध्यान नहीं होता, सही पढ़ रहा है गलत पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ता जाए। क्यों? क्योंकि इस मेथड को पढ़ाने के लिए हमारे पास प्रॉपर टीचर्स भी अवेलेबल है नहीं है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन को फोकस नहीं करता है ये, तो रीडिंग को फोकस कर रहा है, ये पढ़े जाओ। और मदर टंग का यूज कर रहे हैं, जब मदर टंग का यूज करके आप लोग टीएल को सीख रहे हो, टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हो, दैट मीन्स क्या है कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट, one of the major disadvantage of GTM is that it restricts the skill of the speaking and listening। इसमें क्या है भाई, एक लिसनिंग की दो स्किल को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो स्पीकिंग को और लिसनिंग को। स्पीकिंग नहीं कर पा रहा बच्चा 12वीं क्लास तक आ गया लेकिन फिर भी इंग्लिश की स्पोकन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो मदर टंग के थ्रू पढ़ रहा है, वो इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ रहा है, दैट मींस वो जीटीएम से पढ़ रहा है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से। इट नेग्लेक्ट्स कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट। जब स्पोकन ही नहीं सीख रहा है तो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट तो ऑटोमेटिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है मींस कौशल, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा।
GTM फोकस ऑन द फॉर्मल एंड बुकिश नॉलेज पर बात करता है, ग्रामर के रूल्स पर। सो इट डज नॉट इनहांस प्रॉपर लर्निंग ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। तो प्रॉपर लैंग्वेज में को इसको सीख नहीं पाते हैं, सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बात करता है मदर टंग की। ये टीचर डोमिनेंट एक मोनोटोनस प्रोसीजर है। इट इज अ टीचर डोमिनेंट मोनोटोनस प्रोसीजर फॉर द लर्नर। लर्नर के लिए बिल्कुल एक मोनोटोनस नीरस बैठता है बच्चा। तो टीचर पढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है कई बार क्लास में, तो ये मोनोटोनस है। और बात करें हम लोग तो टीचर डोमिनेंट है, टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट जो है वो पैसिव होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीटीएम में कौन एक्टिव रहता है, तो टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट्स पैसिव है। The students have to think first their mother tongue and then translate their thoughts into English. अब बच्चा है, मान के चलो उसको सोचना है मुझे एप्पल खाना है, I want to take या I want to eat एप्पल, तो पहले वो अपनी मदर टंग में सोचेगा, फिर उसको वो फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलेगा, क्योंकि उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो थिंकिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, मदर टंग में सोचता है पहले। This procedure hinders the development of a natural speech or delays the process of the foreign language learning. इस प्रकार से जो बच्चा जो सीख रहा है, हिंडर कर रहा है, रोक रहे हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज को सीख पा रहा है उसको रोका जा रहा है इसके माध्यम से। It puts the tremendous strain on the student's memory, और बच्चे के माइंड को मतलब रटने की प्रवृत्ति पर ये जोर देता है आप लोगों का GTM। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए GTM यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। आप लोग उसके क्वेश्चंस जरूर करिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी जो कम्युनिकेटिव वाला पार्ट है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैं उसके डाल देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।